हमारी धरती, हमारा राज अब उलगुलान होगा। जाल, जंगल और जमीन पर हमारा अधिकार इतिहास है। में ना कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक मशाल की तरह होते हैं। और आज हम एक ऐसे ही नायक की बात करने वाले हैं, बिरसा मुंडा। उनकी कहानी वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो हिम्मत, संघर्ष और एक ऐसी विरासत की दास्तान है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो चलिए चलते हैं 19वीं सदी के आखिर में। जरा सोचिए, छोटा नागपुर के घने जंगल, और उन्हीं जंगलों के बीच मुंडा समुदाय के लोग रहते थे। उनकी जिंदगी कैसी थी? बिल्कुल प्रकृति के साथ घुली मिली, अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा अस्तित्व बस इन 3 शब्दों पर टिका था: जल, जंगल, जमीन। ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, नहीं, ये उनकी पहचान थी, उनकी सांसें थी। और इसी नींव पर एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी लिखी जानी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इस शांतिपूर्ण जिंदगी में टकराव कहाँ से आ गया? चलिए समझते हैं उस दौर को, उस अन्याय की दुनिया को जिसने बिरसा मुंडा के अंदर के विद्रोही को जगाया। सोचिए, यहाँ 2 अलग-अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकरा रही थी। एक तरफ थे मुंडा लोग, जिनकी जिंदगी जंगलों, अपनी परंपराओं और समुदाय के इर्द गिर्द घूमती थी। और फिर दूसरी तरफ थे बाहरी लोग, ब्रिटिश ऑफिसर्स, जमींदार, और ये अपने साथ एक बिल्कुल नया सिस्टम लेकर आए। एक ऐसा सिस्टम जो शोषण और अन्याय पर टिका था। और एक नौजवान लड़का, बिरसा, ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे उनकी जमीनें उनसे छीनी जा रही हैं, कैसे उसके लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। उनकी संस्कृति, उनके जंगल, सब कुछ तबाह हो रहा था। और बस यहीं से शुरू होता है बिरसा मुंडा का सफर। एक चुपचाप सब कुछ देखने वाले लड़के से एक प्रेरणा देने वाले लीडर बनने तक का सफर। ये सब नाइंसाफी देखकर बिरसा का खून खौल उठा। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब चुप नहीं बैठना है। अब वक्त आ गया है अपनी लोगों को एक करने का और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का। लेकिन सवाल ये था कि ये होगा कैसे? तो बिरसा ने काम शुरू किया। वो गांव-गांव गए, लोगों से मिले, उन्हें जगाया। उन्होंने लोगों की आंखों में एक सपना भर दिया, एक आजाद भविष्य का सपना, और उन्हें ललकारा कि चलो अपने जल, जंगल, जमीन पर अपना हक वापस लेते हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ था और बहुत शक्तिशाली। हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारा पानी, ये हमारे अधिकार हैं। ये कोई भीख नहीं थी, ये अपने उन हक की मांग थी जो पीढ़ियों से उनके पुरखों के थे।